क्या आपको पता है इंडिया में कितने परसेंट महिलाओं को आयरन डिफिशियंसी है? आयरन डिफिशियंसी होता क्या है और ये एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में पता है? आपको पता है? अगर नहीं पता है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में एनीमिया के ऊपर, और एनीमिया क्या होता है और फीमेल्स में इसका क्या इंपैक्ट रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनीमिया, इसका मतलब होता है आयरन डिफिशियंसी, और ये आयरन डिफिशियंसी इंडियन फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन है। और ग्लोबली अगर इसको माना जाए तो 53% इंडियंस को, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रेफरेंस लेके 53% इंडिया में जो भी फीमेल्स है उनमें एनीमिया मिलता है। मतलब ये एनीमिया होते हैं 53%, इनमें आयरन डिफिशियंसी होता है। और इसका जो मोस्टली एज ग्रुप रहता है वो 15 से 49 एज, मतलब जब से प्यूबर्टी हिट करती है, पीरियड्स स्टार्ट होता है, इसको मिनार्की बोलते हैं, और वहां से लेके मेनोपॉज, इस कंडीशन जो ये रिप्रोडक्टिव फेज है, इस कंडीशन में सबसे ज्यादा एनीमिया पेशेंट इंडिया में मिलता है। अब इंडिया में एनीमिया पेशेंट मिलने का कॉज क्या है, बाकी ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये आरबीसी होते क्या है, आरबीसी का काम क्या है और आरबीसी कम होने पे ये क्यों हो रहा है। देखो, आरबीसी जो है इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल क्या करता है, मान लो कि एक ये रेड ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल का काम है 4 ऑक्सीजन को कैरी करना, 1 2 3 4। अब अगर ये हेल्दी रेड ब्लड सेल होगा तभी 4 को कैरी कर पाएगा, और जो जाके ब्रेन में पहुंचाता है और अदर्स पार्ट में पहुंचाता है। अगर मान लो कि उनमें से ये हेल्दी नहीं रहा तो 2 को या 1 को लेके जा रहा है, जिससे कि ना बॉडी में बहुत सारा फंक्शनलिटीज आ सकते हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज आ सकते हैं, जो कि ना मैं लाइन में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हो सकता है फैटिग। और फैटिग ये सबसे कॉमन मोस्ट एनीमिक सिंड्रोम है, जिससे कि ना ऑक्सीजन कैरी करने का जो क्षमता है ये कम हो जाता है और ये ब्रेन तक पहुंचता नहीं है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता नहीं है, तो जो पीपल है वो वीक फील करते हैं। उसके बाद आता है वीकनेस, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर ऑक्सीजन ढंग से नहीं जा पाएगा तो पर्सन वीक फील करेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर मान लो ऑक्सीजन ढंग से लंग्स तक नहीं पहुंच रहा है, लंग्स से लेकर कहीं और नहीं पहुंच रहा है, तो होगा ही ना शॉर्टनेस ब्रीथ में। तो पेल स्किन, अब पेल स्किन क्या होता है, स्किन का जो नेचुरल कलर है वो अगर फीका पड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेल स्किन। और ये पेल स्किन क्यों होता है, पेल स्किन इसलिए होता है ऑक्सीजन जो हमारे ये रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन कैरी करता है, अगर ये ढंग से ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाएंगे तो रेड ब्लड सेल का कलर भी डिस्कलर होने लगता है, और इससे कि ना स्किन पे असर पड़ता है और ये धीरे 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 पेल हो जाता है। और जब भी कोई मान लो कोई चीज नेचुरली जहाँ पे ऑक्सीजन और रेड ब्लड सेल अच्छे से जाता है ना, वहीं पे वो रेडिश दिखता है। वैसे सबसे ज्यादा रेडिश पार्ट आपका पता है क्या है? नहीं पता? पिंकिश पिंकिश जहाँ पे आपको ज्यादा दिखेगा वो सबसे ज्यादा आरबीसी वाला पार्ट होता है। नहीं पता? अब कभी लीवर देखना, चिकन आपने कभी खाया है, या फिर आप इंटरनेट पे देख लेना। चलो मैं एक फोटो लगा देता हूँ, लीवर का एक फोटो देख सकते हो। हमेशा इतना रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें से ना ऑक्सीजन पास होता है, इसमें से आरबीसी पास होता है ना, इसीलिए ये रेड होता है। आपने हार्ट का देखा है? हार्ट में भी देखना ऐसे ही होता है। तो चलो ये अलग टॉपिक है। तो यही बात है, अगर अच्छे से ब्लड नहीं जा पाएगा तो स्किन रेड हो जाता है, मतलब पेल हो जाता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये रैपिड हार्ट बीट करता है, जिससे कि ना ऑक्सीजन बहुत इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपका हार्ट चाहता है कि ऑक्सीजन आए, मगर वो ऑक्सीजन आता ही नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से रैपिड हार्ट बीट होने लगता है। साथ में डिजीनेस, कभी कभार ऐसा लगेगा बहुत हार्ट बीट हो रही है मगर आपको नींद जैसी लग रही है, ठीक है, आपको बहुत ही बेकार लग रहा होगा, ये होता है डिजीनेस। साथ साथ इसमें ना हेडेक होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, बहुत सारी चीज होने लगता है। ये तो बस मैंने कुछ कॉमन सिम्टोमेटिक बताया, इसके साथ साथ बहुत कुछ होता है। अच्छा, ये लेडीज में ही क्यों ज्यादा दिखता है, इसका आपको पता है? चलो नहीं पता, मैं बताता हूँ। क्योंकि लेडीज में जो रिप्रोडक्टिव एज मैंने पहले ही बताया था कि 15 साल से लेके 49 से, मिनार्की से लेके मेनोपॉज तक पीरियड्स होते हैं। तो पीरियड्स में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ब्लड है, जो गंदा ब्लड बोलते हैं बहुत लोग, वो निकल जाते हैं। ये क्या होता है, निकलने से ब्लड तो डिक्रीज हो रहा है ना, और ब्लड डिक्रीज हो रहा है उसका मतलब क्या है, उसमें से आरबीसी भी डिक्रीज हो रहा होगा, और आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब आरबीसी चाहिए होगा। तो एक इंसान को कितना आरबीसी चाहिए, इसको आपको पता है?
आप ये चार्ट देख सकते हो, इनमें क्या लिखा हुआ है। जो कितने छोटे बच्चे हैं, 11 साल से लेकर 18 साल के बच्चे हैं, उनको 15 mg पर डे चाहिए। जो वुमेन है, नेचुरल वुमेन, तो उनको चाहिए 19 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक है, उनको चाहिए 18 ग्राम पर डे। और जो प्रेग्नेंट औरत है उनको चाहिए 30 मिलीग्राम पर डे। और जो लैचिंग वुमेन है उनको चाहिए 20 मिलीग्राम पर डे। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। और ये जो चीज है इसको कौन काउंसिल करता है, ये अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिकमेंड करते हैं डेली इतना होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इतना कुछ तो हम लोगों ने जान लिया, अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीट करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा आयरन सप्लीमेंट। और आयरन सप्लीमेंट जो कि ना प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे हेल्थ वर्कर, आशा कर्मियों से, जो इंडिया में बहुत सारे जगहों पे है। मोस्टली जो कि ना प्रेग्नेंट वुमेन है उनको तो फ्री में सप्लाई मिलता है आयरन टैबलेट। और आयरन टैबलेट हमेशा लेना चाहिए फीमेल्स के लिए। और साथ साथ इनमें ना विटामिन B12 की भी कमी आ जाती है और फॉलिक एसिड की भी कमी आ जाती है। तो इसलिए हम लोग इसको विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड के भी स्टेटमेंट देते हैं। और साथ में जैसे ना डाइट में भी चेंजेस लाते हैं। जो कि ना डाइट में आयरन रिच खाना है वो सब खाना ज्यादा देते हैं, विटामिन B12 ज्यादा है वो खाना ज्यादा देते हैं, फॉलिक एसिड जिसमें ज्यादा है वो सब चीज ज्यादा देते हैं, जो कि ना प्रिवेंट करता है एनीमिया को। अब ये गुड सोर्स कहाँ से अगर लेंगे, सबसे ज्यादा सोर्स रहता है ग्रीन लीव्स, जो कि ना आपके घर में भी होता है। जो ग्रीन लीव्स है उसमें रेड मीट, जो कि ना बीफ हिंदूज बहुत प्रिफर नहीं करते हैं, मगर आप कोई भी मीट खा सकते हैं। और उसके साथ साथ सीरियल्स, मतलब आप कोई भी दाल वगैरह, चावल वगैरह, लेंटिल्स कुछ भी खा सकते हैं आराम से, उसमें भी बहुत सारा आयरन होता है। अगर ये सब चीज हो चुका है और उसके बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो सकता है। आपको बाहर से भी ब्लड दे सकते हैं। अब बाहर से अगर ऐसा जरूरत पड़ गया, सीवियर एनीमिया को अगर बाहर से देना पड़ा तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन आ चुका है। मतलब उसमें पर डे जो मेनली जब देते हैं, मोस्टली जो फीमेल्स पेशेंट होते हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट, उनमें कभी कभी 30 mg पर डे नहीं मिलता है। 30 mg पर डे जब नहीं मिलता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर से देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उसको डिलीवरी भी होने वाला है और आफ्टर डिलीवरी उस टाइम भी ब्लड लॉस होता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादातर सजेस्ट किया जाता है। और जब सर्जरी करते हैं, सर्जरी के टाइम पे भी हम लोग एनीमिया पेशेंट को अलग से देते हैं, जो कि ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस जो भी होता है, उस टाइम मोस्टली हम लोग प्रिफर करते हैं कि उस पेशेंट को अलग से ब्लड दिया जाए सर्जरी के टाइम पे भी। जैसे ही आपको बताया कि कौन कौन से पेशेंट को सबसे ज्यादा आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो पहले नंबर पे आते हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको तो ब्लड के लिए और इसके लिए आयरन की डेफिशिएंसी होती ही होती है। साथ में लैक्टेटिंग, जो ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा इसका नीड होता है आयरन का। साथ में जिनका मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, हेवी मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग होती है, उनको भी बहुत ज्यादा आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो इन 3 कंडीशन में आयरन अलग से सप्लीमेंट दिया जाता है कि आप आयरन सप्लीमेंट ले, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ले, विटामिन B12 सप्लीमेंट ले। और अगर ये सब चीज लेते हैं तो आप बिल्कुल एक्वेयर रहेंगे, एकदम फिट रहेंगे। और फिट रहेंगे तो आपके जिंदगी में कोई और बीमारी नहीं अटैक कर पाएगी। तो यही था एक छोटा सा टॉपिक का ऊपर कि एनीमिया क्या होता है। अगर आपको अभी भी लगता है कुछ ना कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हो। मैं उस टॉपिक को और भी एलिब्रेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत छोटे से बनाया आप लोगों के जानकारी के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद।